हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसे मैंने लेस डिटेलिंग के साथ बनाकर रेडी किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को मैंने देखिए लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ बनाकर रेडी किया है। तो मेरे पास ये सेम प्रिंट के ही इस तरह के कुछ कपड़े बचे थे। अगर आपके पास भी इस तरह के फैब्रिक हैं तो आप भी इस कुर्ती को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, यानी कुर्ती की चोली की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ इसकी लेंथ मेज़र कर लूँगी और इसकी विड्थ मेज़र कर लूँगी। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस पर मार्किंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसकी लेंथ मेज़र करूँगी। तो मुझे टॉप पार्ट की लेंथ चाहिए यहाँ 15.5 इंच पर। तो इस तरह से मैं यहाँ मार्क लगा लूँगी 15.5 इंच पर। अब नीचे देखिए इन निशानों को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लूँगी। 1 इंच मैं यहाँ सिलाई मार्जिन के लिए रखूँगी, तो उसको भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब यहाँ मैं शोल्डर के लिए मार्क लगाऊंगी। तो मैं यहाँ शोल्डर रखूँगी 7 इंच पर। आपके मेज़रमेंट में जितने भी शोल्डर हैं आप उस हिसाब से यहाँ मार्क कर लीजिए। तो 7 इंच पर मैं इस तरह से यहाँ शोल्डर के लिए मार्क कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ 1 इंच पर शोल्डर डाउन करने के लिए मार्क लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ 1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस 1 इंच के निशान को छोड़ते हुए मैं यहाँ आर्म होल के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो आर्म होल भी मैं यहाँ 7 इंच पर ही रखूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने आर्म होल के लिए मार्क कर लिया। अब इसको भी स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। अब देखिए यहाँ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ नेक विड्थ के लिए मार्क लगा लूँगी। तो मैं यहाँ नेक विड्थ रखूँगी 3 इंच पर। तो इस तरह 3 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया। और अब जो 1 इंच पर हमने शोल्डर डाउन किया था उन दोनों मार्क को इस तरह से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूँगी, देखिए इस तरह से। अब यहाँ निशान लगाऊंगी मैं चेस्ट का। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में यहाँ 9.5 इंच पर आ रहा है, तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसी तरह से मैं यहाँ निशान लगाऊंगी वेस्ट के लिए। तो मेरे मेज़रमेंट में वेस्ट है 8.5 इंच पर। तो इस तरह से 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब नीचे मैं यहाँ 1-1 इंच की प्लेट्स डालूंगी। तो उसके लिए भी देखिए मैंने 1 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। अब चेस्ट और वेस्ट इन दोनों के निशानों को इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। अब 2 इंच में यहाँ मार्जिन के लिए निशान लगा लूँगी, यानी हमारी सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 2 इंच पर मैंने मार्क लगा लिया दोनों ही साइड। अब इन दोनों निशानों को भी मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी स्ट्रेट लाइन से। अब ये निशान लग जाने के बाद हम यहाँ आर्म होल की शेप देंगे। तो इस तरह देखिए मैं यहाँ आर्म होल का बिल्कुल मिडिल पॉइंट ले लूँगी। तो इंची टेप को इस तरह फोल्ड करते हुए मैं एक निशान बिल्कुल बीचों बीच में लगा लूँगी। अब दोनों ही साइड में 1/2 इंच पर निशान लगा लूँगी, यानी जो हमारी लाइन है उसके दोनों ही साइड 1/2 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क लगा लिए हैं। अब इन दोनों मार्क को मैं इस तरह से देखिए क्रॉस में सीधा कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस में मैं पहले एक निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पर। तो
देखिए इस तरह से पहले 1.5 इंच पर मार्क लगा लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ निशान लगाऊंगी 1 इंच पर। अब जो 2 निशान लगाए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आर्म होल की शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ आर्म होल की शेप दे दी है। अब ये जो दूसरा निशान है उसको इस लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारे आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ नीचे प्लेट्स डालूँगी तो उसकी भी मार्किंग करूँगी। तो मैं यहाँ इस तरह विड्थ वाइज 4 इंच पर निशान लगा ले रही हूँ। और अब देखिए 3 इंच पर मैं इस तरह से यहाँ निशान लगा लूँगी। अब इसकी भी दोनों साइड देखिए हाफ इंच पर निशान लगा लूँगी। यानी हम यहाँ 1 इंच की प्लेट्स डालेंगे तो दोनों ही साइड मैंने हाफ इंच पर इस तरह निशान लगा लिया। अब इनको भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब देखिए मैं यहाँ नेक की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ, नेक हम बाद में कट करेंगे। तो अब इसी मार्किंग पर देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो पहले देखिए हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। अब एक कट में यहाँ इस तरह बीच में लगा लूँगी। अब देखिए 1 इंच के करीब मैं इस तरह से यहाँ इसकी मार्किंग कर लूँगी क्रॉस में। अब इस मार्किंग की भी कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। अब जो मार्किंग हमने फ्रंट आर्म होल की दी थी मैं उसी पर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब एक कट यहाँ प्लेट्स के लिए लगा ले रही हूँ। अब प्लेट्स की मार्किंग मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी। तो देखिए मैंने मार्किंग इस तरह से कर ली है। अब यहाँ बैक नेक की मैं कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए देखिए नेक विड्थ मैंने रखी है 3 इंच पर। और अब इसकी नेक की लेंथ मैं रखूँगी 5.5 इंच पर। यहाँ भी देखिए नेक विड्थ रख लूँगी मैं 2.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से देखिए मैं मिला लूँगी। अब इसकी राउंड में इस तरह से शेप दे दूँगी। तो इस तरह से देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने नेक की। फ्रंट नेक में बुकरम पर रेडी करूँगी तो इसलिए मैंने उसकी कटिंग अभी नहीं करी है। अब देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट यानी चोली का पार्ट कट हो जाने के बाद हम यहाँ घेरे की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको भी मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए जो हमने वेस्ट के लिए निशान लगाया था 8.5 इंच पर, तो इस तरह यहाँ क्योंकि ये जॉइंट भी तो वेस्ट से ही होगा तो हम यहाँ मार्किंग भी वेस्ट लाइन की करेंगे। तो 8.5 इंच पर मैंने पहले निशान लगा लिया, उसके बाद 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए ऐड कर लिया। तो देखिए प्लेट्स तो हम फ्रंट पार्ट यानी चोली के पार्ट में ही लगाएंगे, इसलिए प्लेट्स का मैंने यहाँ कोई निशान नहीं लगाया है। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ मैंने जो हमारी टॉप पार्ट की चोली की लेंथ है उसको मैं माइनस करते हुए चाक के लिए निशान लगाऊंगी, यानी जहाँ से हमारी कुर्ती ओपन होगी स्लिट के लिए
तो 23 इंच पर मैं इस तरह से यहाँ चाक के लिए निशान लगा दे रही हूँ। अब इसी निशान से हम हिप के लिए मार्क कर लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में यहाँ आ रहा है 10.5 इंच पर, तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर ही निशान लगा लूँगी और 2 इंच यहाँ भी लूजिंग के लिए ऐड कर लूँगी। अब इन दोनों निशानों को भी इस तरह से मिला लूँगी। उससे पहले हम यहाँ कुर्ती के घेरे का निशान लगा लेंगे। तो घेरा भी मैं यहाँ देखिए 10.5 इंच पर ही रखूँगी। तो उससे पहले मैं नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ देखिए निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पर और 2 इंच मैं यहाँ भी लूजिंग के लिए ऐड कर लूँगी, यानी जो हमारी सिलाई में जाएगा उसके लिए। अब इन दोनों निशानों को भी देखिए इसी तरह से मैं मिला लूँगी। अब जो हिप का निशान है उसको देखिए कुर्ती के घेरे वाले के निशान से इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से जो लूजिंग का निशान है उसको भी इसी तरह से मिला लेंगे। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ हिप की ओपनिंग के लिए भी एक कट लगा लिया है। तो इस तरह से देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अब मैं यहाँ देखिए सिलाई मार्जिन का इस तरह फोल्ड करते हुए अब यहाँ इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो पहले मैं देखिए इस तरह से मेज़र कर लूँगी कि कितनी लेंथ आ रही है। तो मुझे यहाँ कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो यहाँ इस तरह से मैं अगर मेज़र कर रही हूँ तो इसकी लेंथ आ रही है 46 इंच पर। मैं यहाँ और एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ाऊँगी तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, जिसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली हुई साइड बाहर की तरफ रखी है। अब देखिए मैं यहाँ स्लीव्स की इस तरह से विड्थ रखूँगी 10 इंच पर और देखिए खुली हुई साइड से मैं इस तरह 3 इंच पर निशान लगा लूँगी और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। अब यहाँ भी देखिए स्लीव्स की लेंथ आ रही है 17 इंच पर। तो जितनी फैब्रिक की लेंथ है मैं यहाँ पूरी ही ले रही हूँ, बाद में कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लेंगे। अब देखिए जो 3 इंच पर निशान लगाया था उसको क्रॉस में मैं इस तरह से एक लाइन से ड्रॉ कर लूँगी, देखिए इस तरह से। अब इस लाइन का भी मैं यहाँ हाफ ले लूँगी, देखिए इस तरह से। यहाँ मैं बिल्कुल बीच में एक निशान लगा लूँगी। अब इस निशान की दोनों ही साइड में हाफ इंच पर निशान लगा लूँगी, देखिए हाफ इंच ऊपर की साइड और हाफ इंच नीचे की साइड। अब इन्हीं निशानों की शेप में देखिए मैं इसकी गोलाई दे दूँगी स्लीव्स की, देखिए इस तरह से। इस तरह देखिए यहाँ ऊपर की साइड स्लीव्स की शेप दे दी है। अब यहाँ स्लीव्स की देखिए बॉटम के लिए निशान लगा लूँगी। जितना भी आपकी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए। अब इन निशानों को ध्यान में रखते हुए देखिए मैं इन्हें भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। अब यहाँ भी मैं देखिए 2 इंच लूजिंग के लिए रख ले रही हूँ। जितना हमने कुर्ती में रखा था उतना ही यहाँ रखूँगी। अब इस मार्किंग पर देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
अब देखिए स्लीव्स के ऊपर के 2 पार्ट उठाते हुए मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूँगी। देखिए ऊपर से मैंने 2 पार्ट उठा लिए हैं, देखिए इस तरह से। अब जो फ्रंट आर्म होल है मैं उसकी शेप दे दूँगी, यानी जो हमने मार्किंग करी थी उसी मार्किंग पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब मैं यहाँ देखिए कुर्ती के बैक नेक को रेडी कर लूँगी, जिसको मैंने ऑरेव की पट्टी के साथ देखिए इस तरह से सिल लिया है। अब देखिए मैंने इसको पूरा नहीं सिला है और कुर्ती की फ्रंट नेक की कटिंग मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह देखिए मैंने कुर्ती की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए अब इसके मैं शोल्डर जॉइन करूँगी। शोल्डर जॉइन करने के कई तरीके मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह देखिए जो पट्टी हमने स्टिच नहीं करी थी बैक नेक की, उसको मैं इस तरह से रखते हुए सिल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ शोल्डर पर सिलाई लगा ली है और अब इसे सीधा करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फिनिशिंग के साथ दोनों ही शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और नीचे जो प्लेट्स थी वो भी मैंने 1-1 इंच में इस तरह से डाल ली है। अब जो हमारी घेरे वाला पार्ट है उसको मैं इस तरह चोली से अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर करते हुए मैं यहाँ इन दोनों ही पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। तो मैंने देखिए यहाँ इस तरह से सिलाई लगा ली है, यानी बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट मैंने इस तरह से सिल लिए हैं। और देखिए लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने लेस का यूज़ करते हुए करीब 6 इंच चौड़ी या 5 इंच चौड़ी मैंने इस तरह से पट्टी कट करके इसको ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से देखिए मैंने स्लीव्स की लेंथ बढ़ाने के लिए भी यहाँ फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है और जहाँ ज्वाइन था वहाँ मैंने लेस का यूज़ किया है, जिससे इसका लुक भी बहुत ही सुंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए मेरी स्लीव्स की रेडी लेंथ हो गई है 23 इंच पर। अब स्लीव्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इन्हें चोली में अटैच कर लूँगी। तो देखिए दोनों के आर्म होल का ध्यान रखते हुए मैं इस तरह से यहाँ स्लीव्स ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए स्लीव्स और कुर्ती की दोनों ही साइड मैंने अंदर की तरफ सीधी रखते हुए इस तरह से मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँगी। ध्यान रखें कि दोनों के कट आपस में मिलने चाहिए। तो इसी तरह से मैं दोनों ही साइड की स्लीव को स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम कुर्ती की साइड फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने कुर्ती को उल्टा कर लिया है और आपकी जो भी फिटिंग की मार्किंग है उसी मार्किंग पर मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों ही साइड देखिए मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी और जो इसकी साइड्स हैं उनको भी इस तरह से देखिए फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैं स्टिचिंग करते हुए इस कुर्ती को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और कुर्ती के चाक फोल्डिंग का तरीका भी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस कुर्ती को बनाकर आप भी ज़रूर ट्राई करना। जो भी आपके पास बचे हुए लेफ़्ट ओवर फैब्रिक हों उनसे आप देखिए इसी तरह से एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।